ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली जैसा हो गया और छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा अभी। I wanted to come on a solo trek. मतलब सिर्फ यही था कि एक बार सोलो ट्रैवल करना है. But I knew the challenges of the snow trek. I feel very cold. So I wanted to experience the challenge basically. But after I came here, everything I saw in between, that was actually magical. You can't describe it in words. तो मेरी जो ठंड वंड की जो कंसर्न्स थी वो सारी चली गई. जो व्यूज देखे, स्नो देखी, वेरी ब्यूटिफुल, अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. हिमालयन क्लाइंबर्स, मैं नीरज जी के थ्रू आया था डायरेक्ट सीधा. मुझे नहीं पता था जैसे यहाँ खाना मिल रहा है. मैंने ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस. इतनी स्नो में इन कंडीशंस के बाद ऐसा खाना मिलेगा. मैं सोच रहा था हमें रोज़ मैगी खिलाएंगे, बट आई थिंक हमने मैगी अभी तक एक बार भी नहीं खाई. तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. द खाना इज़ वेरी गुड, द टेंट्स आर वेरी गुड, द स्टाफ इज़ वेरी जॉली, दे इंटरैक्ट विद यू, मना नहीं करते काम के लिए. किसी चीज़ की कोई ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं हुई. तो इसकी वजह से ये ट्रैक और भी ज़्यादा अच्छा लगा. Hi, this is Raj Joy sir. This is my first Himalayan trek. पहले तो सोचा नहीं था. हिमालयाज़ एक नाम ही इतना बड़ा और सुंदर लगता था कि पूरा एक हिमालयन के माउंटेन्स जैसे ही नाम सुना तो वो
एक इमेज सी क्रिएट हो जाती है एक दिमाग में। कभी सोचा नहीं था यहाँ पे जाऊँगा। एक ऑलवेज़ एक एक्सपीरियंस तो करना ही था, ऐसा एक ट्रैक भी होता है ये भी पता चला। एक एडवेंचर सी फीलिंग तो थी, लेकिन सिर्फ वो गूगल पे और फोटोज़ पे ही देखा था कि अच्छा हिमालयन में ऐसे इतना बर्फ़ होता है। कभी पता नहीं था कि जाऊँगा, लेकिन आज गया तो पहले ही दिन मुझे लगा इतनी ठंडी लग रही थी कि इतना सारा स्नो था। अरे बहुत स्नो देख लिया बाबा, अभी नहीं देखना, अभी नहीं देखना, क्योंकि रात को इतनी ठंड बढ़ जाती थी। लेकिन सुबह उठ के वापस वही जोश, अब यहाँ तक आएंगे तो और ऊपर तक जाएंगे और ऊपर तक जाएंगे। फिर ऊपर पहुँच के जब वो उतनी शांति और वो जो व्यू मिलता है ना, फिर आप बोलते हो कि नहीं और मतलब और मैं बाकी पे ट्रैक्स करूँगा। एक वापस एक जुनून सा हो जाता है। और यहाँ पे सबसे छोटा मैं हूँ, बाकी 60 के उम्र के भी आए हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अभी तक बूढ़े नहीं हुए, सारी ज़िंदगी पड़ी है। प्लस यहाँ पे हिमालयन क्लाइंबर्स के थ्रू आया है। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे घर जैसा खाना भी यहाँ पे इतनी एडवर्स कंडीशंस में भी मुझे मिलेगा। लेकिन घर की तो उतनी याद मुझे घर वालों की आ रही है, लेकिन खाने की नहीं आ रही है, क्योंकि इतना बढ़िया मेरे को खाना मिल रहा है। चलो अभी ट्रैक तो ऑलमोस्ट अभी लास्ट डे है। वापस मैं अभी कोई और ट्रैक्स पे जाना पसंद करूँगा। स्टाफ वाफ बहुत ही सब कुछ बढ़िया था। का व्यू तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। वहाँ जाके कई बार ऐसा होता है कि यू डोंट इवन फील लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मेरा बिल्कुल ऐसे मन कर रहा था वहाँ पे, बट बहुत मुश्किल से पहुँचे थे ऊपर, तो इसलिए 1-2 फोटो क्लिक कर ली। बट इट वाज मैजिकल, ब्रेथ टेकिंग, सीरीन। एक जगह तो ऐसी आई कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो मैं फील ही किया है कि वो क्या सुंदर जगह थी। क्योंकि वहाँ पे पौधों के ऊपर तब भी स्नो पड़ी थी, उसके पत्तों के ऊपर, टहनियों के ऊपर, और फीलिंग एक ऐसी आ रही थी जैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं ना कि जन्नत होती है कोई या स्वर्ग होता है, वो ऐसी फीलिंग थी वहाँ। और वहाँ से निकलते ही स्नो काफ़ी बढ़ चुकी थी। स्नो की डेप्थ अराउंड अबाउट 1 फीट से ज़्यादा थी। तो उसमें से होते हुए जब कैंप साइट आए, फर्स्ट कैंप साइट, तो वो कैंप साइट भी ब्यूटीफुल और ताल जैसा था एक, तो उसमें पानी तो नहीं था, लेकिन टेंट लगे हुए थे और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी, तो बहुत सुंदर नज़ारा। लेकिन आते ही फिर एक चीज़ बढ़िया हुई कि धूप निकली हुई थी, और उस धूप ने मतलब अच्छा वार्म अप कर दिया जितना थोड़ा ठंडे थे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, हर जगह मतलब लगता था कि ये नज़ारा देख लिया, बहुत सुंदर है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और ब्यूटी जो थी कुदरत की सुंदरता, वो आगे और बढ़िया बढ़िया मिलती गई। और लेकिन उसके साथ साथ ठंड बहुत थी। कल रात का जो मतलब यहाँ पे था बोनफायर किया, बोनफायर के सामने बैठे हुए भी वहाँ पे मतलब इतनी ठंडी लग रही थी कि बोनफायर भी एक तरफ से आगे से तो ठीक था, लेकिन बाकी बॉडी को ठंड लग रही थी। और उसके बाद जैसे ही टेंट्स के अंदर चले गए या कुछ भी था, तो लेकिन ऐसा ही लग रहा था कि सब कुछ पहनने के बाद, बढ़िया टेंट, बढ़िया स्लीपिंग बैग, सब कुछ होने के बावजूद भी ठंड लग रही थी। लेकिन इट वाज ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आज सुबह ट्रैक चालू किया, जैसे ही गए ऊपर मतलब पहाड़ों के ऊपर से जिस भी ट्रैक पे आज हमने चलने का था, वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं थी, कोई पेड़ पौधे नहीं थे, सिर्फ बर्फ़ की चादर। और वो चादर इतनी सुंदर लग रही थी कि बस वो फील ही की जा सकती है। जिन जिन लोगों ने देखी है वही उसको समझ सकते हैं।